हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। चलिए आज हम शुरू करेंगे। अपनी अपनी किताबें निकालिए सभी बच्चे। आज हम पढ़ेंगे 11वां अध्याय जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। बच्चों देखो, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। जब एक ही वस्तु के कई नाम होते हैं, उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है तो वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और इस तस्वीर में भी दिखाया गया है। एक औरत खड़ी है यानी कि माँ। इन्हें हम कई नामों से जानते हैं। देखिए, माता, माँ, अम्बा, जननी। अर्थ वही निकल रहा है लेकिन ये इनके कई सारे नाम है तो इन्हें क्या कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द। अब दूसरी तस्वीर देखिए, सूरज यानी कि सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर। सूरज को क्या क्या कहा जाता है, सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर। और तस्वीर देखिए बच्चों, एक फूल दिख रहा है आपको। उस फूल के क्या क्या नाम होते हैं देखते हैं। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। ये सभी नाम सिर्फ फूल के हैं। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। एक और तस्वीर देखिए बच्चों आप, चंदा, चंद्रमा, शशि, राकेश। यानी कि चंदा मामा के कई सारे नाम हो गए। ऊपर प्रत्येक चित्र के साथ 4 नाम दिए गए हैं, जैसे माँ, माता, अम्बा, जननी। ये सभी माँ के नाम हैं। इन सभी का एक ही अर्थ है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। परिभाषा देखते हैं पर्यायवाची की। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द भी देखते हैं हम। चलिए बच्चों, पहला शब्द देखते हैं, कमल। देखिए कमल के और क्या क्या नाम होते हैं, नीरज, पंकज, जलज। राजा, राजा के देखिए क्या क्या नाम होते हैं, नृप, भूपति, नरेश। ऐसे ही मित्र, मित्र के देखिए क्या क्या नाम होते हैं, दोस्त, साथी, सखा। अग्नि, अग्नि के क्या क्या नाम होते हैं, पावक, आग, ज्वाला। आंख, आंख के देखिए क्या क्या नाम होते हैं, नेत्र, नयन, लोचन। आकाश, आकाश के क्या क्या नाम होते हैं बच्चों, नभ, आसमान, गगन। पानी, जल, नीर, सलील। और कुछ पर्यायवाची हम देखते हैं, घर, घर को कहते हैं बच्चों भवन, सदन, आलय। गाय, गाय को कहते हैं धेनु, गौ, सुरभि। पहाड़, पहाड़ को कहते हैं बच्चों पर्वत, गिरी, नग। मनुष्य, मनुष्य के और अन्य नाम देखते हैं, आदमी, मानव, नर। बादल, बादल के अन्य नाम देखते हैं, मेघ, जलद, जलधर। पक्षी, पक्षी के अन्य नाम देखते हैं, खग, विहग, पंछी। सांप, सर्प, नाग, भुजंग। झंडा, झंडा के अन्य नाम होते हैं, ध्वज, पताका, ध्वजा। वायु, पवन, समीर, हवा। कृष्ण, कृष्ण के अन्य नाम होते हैं, गोपाल, कन्हैया। भगवान, भगवान के अन्य नाम होते हैं, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। पेड़, पेड़ के अन्य नाम होते हैं, वृक्ष, तरु, पादप। पृथ्वी के अन्य नाम होते हैं, धरती, भूमि, जमीन। रात के अन्य नाम होते हैं, रजनी, रैन, रात्रि। चलिए कुछ और शब्द भी देखते हैं हम। समुद्र, सागर, जल्दी, सिंधु। शेर, शेर के अन्य नाम है, सिंह, मृगराज, वनराज। कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर। तो चलो इस प्रकार बच्चों हमने आज कई सारे शब्दों के अन्य नाम भी देखे जिन्हें हम सिर्फ एक ही नाम से जानते थे। आज हमने देखा कि एक ही शब्द को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे पाठ सारांश। वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके कई नाम होते हैं, जैसे हम आकाश को नभ या आसमान भी कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा पर्यायवाची, जिसमें हमने पढ़ा कि एक ही शब्द के कई सारे नाम होते हैं। माँ को हम कितने नामों से जानते हैं, चंदा को हम कितने नामों से जानते हैं, पुष्प को हम कितने नामों से जानते हैं। आज हमने ये सब पढ़ा। हम सब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको जो भी पढ़ाया गया उसे रिवीजन करिए, अच्छे से याद करिए। तब तक के लिए बाय बच्चों।